हेलो सर लोगों। देखो हम लोगों ने इससे पहले हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। हमने हमने सीखा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं, उनके रूट्स या फिर मूल क्या होते हैं। ये सब चीज़ें सीखा हमने, उन्हें सॉल्व करने के 3 तरीके सीखे। तो अब जो इसमें एक नया टॉपिक है उसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, या फिर हम कहते हैं मूल या शून्यकों की प्रकृति। अब देखो मैं यहाँ पे कोई माना एक द्विघात समीकरण लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं आप लोग डी, इंग्लिश में आप लोग इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में कहते हैं विभक्तिकर। अब ध्यान दें विभक्तिकर होता क्या है, ध्यान दें कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब आप किसी इक्वेशन का डी निकालोगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसके जो मूल निकल रहे हैं वो कैसे हैं। मैं इसको समझाता हूँ। माना आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व किया और आंसर आपका आया जीरो। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व किया, आपका आंसर आया पॉजिटिव नंबर, आ गया कोई पॉजिटिव नंबर, बिल्कुल आ सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व किया, आपका आंसर आया नेगेटिव। तो क्या होगा अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या आता है, आपका जीरो आता है। तो ध्यान रहे जो आपके मूल है या फिर आपके रूट्स हैं, ये कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल। इक्वल मतलब सेम, रियल मतलब रियल नंबर, इस बात का ध्यान रहे। ठीक। अच्छा, अब देखो, अच्छा ध्यान रहे रियल नंबर मतलब, रियल नंबर मतलब ये पता होना चाहिए आपको, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब जिनको हिंदी में इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, वही संख्याएं होती हैं जो क्या होती है, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। इस बात को ध्यान रखिए, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है लेकिन वो इक्वल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ गया, आपका पॉजिटिव नंबर। तो ध्यान रहे पॉजिटिव नंबर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व किया और आपको क्या मिल गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या। आपको क्या मिल गई, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फोर हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है तो जो आपके रूट्स होंगे या फिर आपका मूल जो होंगे वो क्या होंगे, याद रखिए, उन्हें याद रखना। वो कैसे होंगे, पहली बात तो रियल होंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। रैशनल होंगे मतलब परिमेय संख्याएं होंगे। लास्ट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है भिन्न भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे। अब माना क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आपने सॉल्व किया और आंसर आपका क्या है, एक एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आया। मतलब ऐसा नंबर जो क्या ना हो, सब लोगों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो क्या लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कुछ ऐसा आया। तब क्या करेंगे, तो ध्यान रहे जब कभी जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, कहने का मतलब दो आ सकता है, तीन आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, सारे क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो ध्यान रहे आपके जो रूट होंगे या आपके मूल होंगे वो कैसे होने वाले हैं सर लोगों, वो होने वाले हैं आपके रियल, इरेशनल और डिस्टिंक्ट। हिंदी वाले ने कह सकते हैं वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न। आपको पता ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय है या परिमेय। अच्छा परिमेय अपरिमेय सबको पता होगा, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ एक बार। परिमेय आपको पता है, मोटा मोटा मैं आपको याद दिलाता हूँ। परिमेय कहने का मतलब क्या था, जिसे हम पी बाई क्यू मतलब एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो अपॉन वन एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों, आप इसे जीरो बाई वन लिखोगे तो जीरो बाई वन क्या आपके एक परिमेय संख्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इतना करने के बाद, ये चीज़ें करने के बाद, अब हम कुछ नई चीज़ पे जाते हैं। अब एक इसे करने के बाद हम देखो, अब हमने क्या लिखा था लास्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ जाए आपका नेगेटिव। अगर ऐसा आएगा तो आप लिखोगे, सीधा आपने लिखना है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, रूट्स विल बी
इमेजिनरी, या फिर आप लिख सकते हो अवास्तविक मूल होंगे। ये अवास्तविक मूल होंगे, इनको आप आगे समझोगे जो क्लास 11 में मैथ्स लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव आए तो आप क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दोगे, उससे आगे सॉल्व नहीं करोगे। अब देखो, जो हमने माना, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए, आपको पता है हमने कुछ क्वेश्चन किए, तो हम माना किसी एक क्वेश्चन को उठाते हैं। हमने उठाया, देखो जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हम उठाते हैं, हम उठाते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करना है, कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू आपको पता है 3 है, बी की वैल्यू पता है आपका -4 है, सी की वैल्यू आपको पता है 1। अब मैंने क्या बोला, बताओ भाई ये जो इक्वेशन मैंने आपको दी है ना, इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बोलो, या फिर आप क्या बोलोगे, नेचर ऑफ रूट्स भी बोल सकते हो। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। अब देखो, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखा डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसे सॉल्व करो भाई, देखो b कितना है -4 है, हमने क्या -4 का स्क्वायर है, -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 1। -4 का स्क्वायर का ए कितना है भाई, हमें पता है -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, -4 3 12, माइनस का आंसर कितना है 4। अब देखिए जो 4 है वो क्या है, हमें पता है ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझे, 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इतना चल गया पता। तो अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम क्या बोलेंगे, इसके जो मूल हैं या फिर इसके रूट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं। मैंने अभी क्या बताया था, जब आप परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होंगे, पहली बात वो रियल होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो देखो जरा, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना, हमने इसको सॉल्व किया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को। देखो जरा, इनको हमने सॉल्व किया है, तो जब हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे सॉल्व किया, देखो x की वैल्यू कितना आया था 1/3 आया था। अच्छा बताओ 1/3 क्या है भाई, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। 1b क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर भी। सर लोगों ये चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान रखिएगा, विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट से आप बता सकते हो इनके रूट किस टाइप के होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई सर लोगों। अब देखिए, अब जब इतना कर लेते हैं तो माना मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। अब हमें एक क्वेश्चन और उठाते हैं, हमने क्वेश्चन उठाया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमने क्वेश्चन उठाया, अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम a की वैल्यू हमें पता है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -3। कैसे पता चला, मैंने बताया था कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। a2 आ गया, b1 आ गया, c की वैल्यू -3 आ गई। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा अगर आपको इसकी प्रकृति निकालनी, किसकी प्रकृति निकालनी है, हमें इसके रूट्स की प्रकृति निकालनी है, या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, या फिर हम कह सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, देखो 1 का स्क्वायर, -4 कितना है 4 लिखो, a कितना है 2, c कितना है -3 1। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और एक कितना हो 25। देखो फिर सेम कंडीशन आ गई, ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपको क्या पता चला, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होने वाले हैं, पहली बार रियल होंगे, दूसरा रैशनल नंबर होंगे, और तीसरा डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ये क्लियर हो गया। इतनी चीज़ समझ के ध्यान रखो, वास्तविक संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगे, और आप क्या कह सकते हो, भिन्न भिन्न होंगे। ये क्लियर हो गया सब लोगों। अब देखिए, इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जो इसमें जो है कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पेपरों में बहुत बार रिपीट होते हैं। अब मैं जरा एक दो क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में लिखा हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ, के का मान ज्ञात करें यदि 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 समीकरण के मूल समान है, या फिर इंग्लिश वाले से बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है ना, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब हमने एक इक्वेशन उठाई, हमने लिखा हमने 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान रखें, इसने कहा के का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसने कंडीशन दी है हमें। कंडीशन क्या दी गई है कि जो ये समीकरण है उसके मूल कैसे समान है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है।
आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, जिसके रूट्स इक्वल होते हैं उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा था, सबसे टॉप पे हमने पढ़ा था, देखिए हमने ये चीज़ सबसे पहले पढ़ी थी, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो हो तो उसके मूल हो या रूट्स हो क्या होते हैं, इक्वल और रियल नंबर होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। बस अब हमें यहाँ पे इसका ही यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर इज बाय जीरो। देखो बी की वैल्यू कितनी है, के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है 4, सी कितना है 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करें, देखो इसे सॉल्व करेंगे, देखो चाहो तो आप सॉल्व करो, आप बिना सॉल्व करे भी इसे कर सकते हो। माइनस वाला इसको उधर भेजेंगे तो इक्वल टू उधर कितना आएगा 0 प्लस 4 इंटू 9। अब हम देखेंगे के इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट 4 इंटू 9। तो बताइए सर लोगों, देखिए यहाँ पे के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू जो है, हम यहाँ पे क्या, पहली बात ध्यान रखना, इसके बाहर प्लस में, जब भी अंडर रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर आती है उसके आगे हम प्लस माइनस रखते हैं। ये क्यों लगाते हैं मैं अभी समझाऊंगा इसे, डोंट वरी। अब देखिए 4 का कितना आएगा 2 अंडर रूट, 4 का कितना आएगा 2 और 9 का 3। देखिए 3 टू द 6, 6 टू द 12, तो हम लिखेंगे के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, प्लस माइनस 12। की वैल्यू कितनी है। अब आप बोलोगे आपने प्लस माइनस यहाँ पर क्यों लिया गया है, तो देखिए ध्यान से समझिए, ज़रा एक काम करिए, मैं आपको समझाता हूँ। इस पोर्शन को यहाँ से उठाइए, ये वाला पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन को उठाइए। इस पोर्शन में क्या कहा गया है कि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर करता हूँ मैं, तो ये होगा 16 इंटू 9, तो के स्क्वायर बराबर आई थिंक ये आएगा यहाँ पे 144। अब देखिए मुझे बताइए के की जगह क्या क्या रखोगे कि आंसर ये आना चाहिए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया। देखिए अगर मैं प्लस 12 का स्क्वायर रखूँगा तो ये भी कितना आएगा 144 आएगा, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं के की जगह -12 का स्क्वायर रखूँगा तब भी आंसर 144 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, के की वैल्यू +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है। इसलिए जब अंडर रूट के अंदर से कोई नंबर बाहर आता है तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक जो थोड़ा सा जो इसमें थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, हम उसे कुछ ऐसा देख सकते हैं। जैसे माना क्वेश्चन ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 प्लस 2k माइनस 2x 1 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि हमने भाई पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस बराबर 0, इस फॉर्म में होती है। तो हम पहले इस फॉर्म में देखेंगे इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमने देखा भाई बिल्कुल हमारे पास है। एक्स वाला टर्म देखो, इस वाले टर्म को देखो, इसको देखिए, ये वाला टर्म को देखिए, इसमें एक्स है तो इसको हम लिखेंगे। हमने इसे क्या लिखा, माइनस को पहले लिखा, यहाँ पे लिखा 2x 1 प्लस 3k। इसके बाद देखो लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचा, 7 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा -2 1 प्लस 3k और x को मैंने लास्ट में लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमने लिखा 7 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, देखिए अब ये ए एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे b और x में है प्लस c। तो अगर मैं इसका कंपेरिजन करूँ, देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -2 1 प्लस 3k। यस पूरा आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और c जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो आएगा 7 3 प्लस 2k, इतना आया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमें क्या निकालना है, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या फिर मूलों की प्रकृति। सॉरी, हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के, हमारी कंडीशन इक्वल है, कंडीशन सेम है कि इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो अब क्या करना है हमें पता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो b का स्क्वायर मतलब क्या रखेंगे, -2, हम रखेंगे -2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपका 1, सी कितना है आपका 7 3 प्लस 2k बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, देखो 4 का -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाइए, 4 इंटू 7, यहाँ पे है 3 प्लस 2k ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ नोटिस करें, 4
4 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 7 का आप अंदर कर सकते हैं, 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14k इक्वल्स टू 0। ये देखिए अब 4 है मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में भेज दीजिए, आपके पास कितना बचेगा, 1 + 3k का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए a का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस ये आएगा 6k। आपको पता है मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया, मैंने लगाया है a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो होगा -21 - 14k इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 9k स्क्वायर आपको पता है, देखो 6k और 14k, आपको पता है 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, -8k बचेगा, -21 और 1 यहाँ पे कितना बचेगा, -20 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 0। देखिए अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जो मैंने सिखाया है आपको। आप 20 × 9 करेंगे, कितना आएगा 180, हमें मल्टीप्लाई करके 180 लाना है, माइनस करके 8 लाना है। तो आपको पता है 10 × 8 कितना होता है, सॉरी अब हमें ये चीज़ पता है अच्छे से, 18 × 10 कितना होता है 180, और 18 में से हम अगर 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा आपका 8। तो हम मतलब इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है सर लोगों, वो होगी आपकी, 2 वैल्यूज़ होंगी, वो होंगी, एक आएगी k की वैल्यू 2 और एक आएगी -10/9। कैसे आएगी मैंने बता दिया आपको, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर इससे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इक्वल रूट्स वाला, ये क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं हर जैसे NCERT हो गया और ICSE की बुक्स से मैं एक्सरसाइज वाइज कुछ क्वेश्चन करूँगा, जिन्हें मैं एक्सरसाइज वाइज डाल के आप लोगों ने अपने अपने बोर्ड के हिसाब से आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।